Use mask, sanitizer, avoid close contact, stay home as much as possible and avoid non-essential travel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको भी देख ले। तो लास्ट प्रीवियस जो क्लास हमारा हुआ था, प्रीवियस वीडियो जो था, उसमें कुक यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने देखा था। तो आज मैं आप लोगों को जो देखूंगी वो रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी से। एक्चुअली राजस्थान में बीएड जब फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाता है बीएड में, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न चेंज में क्या पैटर्न चेंज है? सबसे पहला पैटर्न चेंज ये है कि ये सेक्शन ए एंड बी दो ही सेक्शन रहता है। ठीक है, दो सेक्शन रहते हैं। एक सेक्शन में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि ए नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और बी में जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसको हिंदी में निबंधात्मक प्रश्न उत्तर बोलते हैं वो, और इसमें शॉर्ट रहेंगे। तो अब इसमें आपको अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जो हम लोगों ने पैटर्न मोस्ट ऑफ जगहों पे जो फॉलो किया जाता है, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, जो हम लोगों ने बताया वो नहीं फॉलो करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मार्क्स तो दिए हुए हैं, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ये नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स का रहता है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन 7 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करना है। तो ये कितने हो जाते हैं? 35 मार्क्स हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? 35 मार्क्स के। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये जो रहता है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं? 3 क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 45। सो 35 प्लस 45 आपका हो गया 80 मार्क्स। इस तरह से आएंगे। ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। क्योंकि हम लोगों ने जो पैटर्न सीखा था वो शॉर्ट नोट्स लिखना, फिर उसके बाद से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके क्वेश्चन आना, वो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाइज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेमेस्टर वाइज इस तरह का रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, 7 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 3 क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी। ऑप्शंस रहेंगे, और भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 3 करना कंपलसरी है। और वो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। तो 15 3 जा 45, 35 प्लस 45 80। तो इस तरह से 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो बता रही हूँ 2017 का है, जो ऑलरेडी आ चुका है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 का। एंड दूसरी चीज़ है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया है, अगर जो ईयर वाइज है उनको भी बताया जा रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा। मे बी आप में पूछ दे। सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज में क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, बस पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता दी हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 2017 राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 बीएड फर्स्ट ईयर बोलिए, फर्स्ट सेमेस्टर बोलिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चाइल्ड पैडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया है, बाल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बाल मनोविज्ञान का आपका अर्थ लिखना है। 5 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर जो है आपका 4 पेज में तो जाना चाहिए। 4 से 4.5 पेज तो डेफिनेटली लिखिएगा। 5 पेज भी कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसका है 5 मार्क्स का। और एक्सप्लेन
बाल मनोविज्ञान को करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। इसको लिखेंगे कैसे, पहले चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है नॉर्मल वे में बता देंगे, फिर उसके बाद से जो भी फिलोसफर्स हैं जो उन्होंने जो बोला है वो लिखेंगे, फिर अपना व्यू देंगे, फिर उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा 5 पेजेस नहीं जा रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी लिख करके 5 पेज 4.5 और 5 पेजेस ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणाओं को बताइए। तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बताना है, तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को करना है, ये भी 5 मार्क्स का है, तो उसी तरह से आप पैटर्न वही फॉलो कीजिएगा, 4 और 5 पेजेस को लिखना है आपको। फिर आपका है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एंड वृद्धि को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, कारक कौन कौन से हैं। तो मैं हमेशा बताई हूँ जब इस तरह से आए क्वेश्चन तो आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट बना करके लिखिए, उसको पॉइंट लिख दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है गैसेल्स के परिपक्वता सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे उसके सिद्धांत को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो लिखेंगे। फिर बाल्य अवस्था में शिक्षा की प्रवृत्ति को संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। राइट इन ब्रीफ द नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड, तो नेचर ऑफ एजुकेशन को चाइल्डहुड में बाल्यावस्था में बताना है आपको। ये क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा है, नेचर बताना है इसमें। अब ये नहीं कि नेचर ऑफ चाइल्डहुड बता दिया तो फिर आप उसमें फंस जाएं। फिर है मेंशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास को मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। व्यक्तित्व के बाद हो जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कस देयर कॉजेज। अगर आप नोटिस करेंगे तो देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्वेश्चन एक ईयर छोड़ करके दूसरे ईयर में आया ही है, हर एक यूनिवर्सिटी में जा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का कुक में किया और भी 2-3 यूनिवर्सिटी के जो पहले से मैं आप लोगों को करा रही थी उसमें भी आपने देखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें ये 5 मार्क्स का दिया है, ज़्यादा ये नहीं है, लॉन्ग आपको ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन लॉन्ग भी आता है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से तनाव दूर करने में किशोरों की व्यक्तित्व के विशेष संदर्भ में अनुकरणीय व्यू रचनाओं का वर्णन कीजिए। हम लोग सब जानते हैं कि एडोलेसेंस ऐसा एज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो उसको कैसे वो दूर करे, बच्चे कैसे दूर करें उसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश में बताते हैं एक्सप्लेन द कोपिंग स्ट्रेटजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू पर्सनालिटी ऑफ एडोलेसेंस फॉर रिमूविंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या क्या करना है एक बच्चे को वो आपको बताना है, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, चार्ट टेबल अगर कुछ बनाना पड़ता है तो बना लीजिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग विस्मृति को परिभाषित कीजिए, विस्मृति के कारणों को समझाइए। डिफाइन फॉरगेटिंग, विस्मृति का मतलब होता है फॉरगेटिंग। इसको एक और क्वेश्चन आता है विस्मृति की जगह पे ये भूल की अवधारणा भी लिख सकता है, भूल। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है। डिफाइन फॉरगेटिंग, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो उसको आपको बताना है, और रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है, ये भी 5 मार्क्स का है। फिर है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, मैस्लो के सिद्धांत को आपको लिखना है। फिर 12 में इंग्लिश में देख लेते हैं, मेंशन मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी, तो वो आपको बताना है। ठीक है, 12 नंबर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, सृजनात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्रिएटिव डेवलपमेंट में टीचर्स का क्या रोल होता है, किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये सारे 5 मार्क्स के हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 12, लेकिन इसमें से आपको आंसर देने हैं 7। इट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऑप्शनल हैं, तो आप कर सकते हैं इजीली, बहुत अच्छा है। इसमें जो आएगा वो अच्छे से आएगा वही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में,
और नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो आपको लिखने कितने होंगे? 7 पेजेस, ठीक है, मिनिमम लेकर चलिएगा 7 पेजेस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, राइट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आपको साइकोलॉजी के मीनिंग को डिफाइन करना है और ब्रांचेस को उसको डिफाइन करना है। मनोविज्ञान का अर्थ बताते हुए मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। ये 15 मार्क्स का है तो काफ़ी लॉन्ग जाने वाला है। सोच करके स्ट्रैटेजी बना के किस तरह से आपको लिखना है सोचना पड़ेगा, फिर लिखेंगे आप। फिर है एक्सप्लेन इन डिटेल, इसमें ऑप्शन भी रहता है। ये या तो आप 30 नंबर कीजिए या 30 नंबर में एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ही मैं आप लोग को निकाली हूँ, तो क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन का जो साइको डेवलपमेंट थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो या तो आप मनोविज्ञान के अर्थ को बताएंगे या फिर एरिक्सन की थ्योरी, दोनों में से कोई एक। ये नहीं कि 13-14 का है, 13 में ही आपके पास 2 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक करना है। 14 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस एज, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एजुकेशन एट दिस एज। किशोरावस्था की विशेषताओं में समस्याओं का विवेचन कीजिए। इस अवस्था में शिक्षा की क्या प्रकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोलेसेंस से भी क्वेश्चन इसमें रिपीट किया गया है, वहाँ पे शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, तो इसको आपको देखना है। इसके ऑप्शन में क्या दिया, और सक्रिय अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, सक्रिय अनुबंधन का शिक्षा में महत्व बताइए। ये ऑप्शन में या तो आप वो एडोलेसेंस वाला करेंगे या ये करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशनल कंडीशनिंग, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन एजुकेशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग करेंगे या फिर आप जो है एडोलेसेंस करेंगे, इन दोनों में से कोई एक। 15 मार्क्स का ही है ये। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन गिलफोर्ड ट्राइफैक्टर थ्योरी इन डिटेल। बुद्धि क्या है, गिलफोर्ड की त्रिआयामी सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। ऑफकोर्स 15 मार्क्स का है तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए। ये रहे आपके जो बोलते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन, जो कि 2017 में आए हुए सारे क्वेश्चंस थे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से था, तो आप लोग इसको करेंगे। सेमेस्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम सेमेस्टर वाइज बताइए किस तरह का पैटर्न रहता है, तो सेमेस्टर वाइज इस तरह का पैटर्न रहता है। अच्छे से देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।